नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरो से हीरो में। आज हम बातचीत करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बेसिक को हम सबसे पहले पकड़ रहे होंगे। और पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के में के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना, के ठीक बाएं एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं। अल्फ़ाबेट आप सभी जानते हैं, ABCD और इस प्रकार से JKL और XYZ, ये है आपका अल्फ़ाबेट। अगर हम बाएं की बात करते हैं तो इस लेटर का बायां वही होगा जो आपका बायां होगा। तो आपका बायां इस साइड होगा या बायां आपका पोर्शन हमेशा ये होता है। तो अगर हम बाएं की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके बाएं होगा आपका K। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको कि J के बाएं आपका होगा, J के दाहिने आपका K होगा और K के बाएं आपका होगा J। तो पहले का आंसर आपका आ रहा है J, ये आ गया आपका J। कैसे आया, क्लियर हो गया। अगर ये पूछ देता कि ठीक दाएं, जैसे अगला क्वेश्चन है उसने पूछा R के ठीक दाएं कौन सा होगा, तो R के ठीक यानी R के जस्ट बाद कौन सा आता है, तो वो S होगा। ठीक है ना। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से कर सकते हैं, जहां पर अल्फ़ाबेट लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी और हमारा आंसर भी क्लियर आ जाएगा। वो बात क्या है, जब हम बात करते हैं बाएं की, अगर बाएं वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब हमें माइनस करना है। ठीक है ना, ठीक बाएं अर्थात एक कदम पीछे की बात कर रहा है तो माइनस बाएं यानी कि -1। के की पोजीशन क्या हो रही है 11, के से एक कम क्या हो गया 10। और अल्फ़ाबेटिक जो पोजीशन होती है वो 10वीं पोजीशन होती है जे की। और इसी प्रकार से अगर वो दाएं पूछता है तो दाएं का मतलब है आप उसे प्लस कर रहे होंगे। ठीक दाएं यानी कि एक आपका और ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 18, 18 + 1 अर्थात 19। सो 19 नंबर जो होगा वो आपका S होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जब हम बाएं और दाएं की बात कर रहे होते हैं तो जब हमें बाएं चलना होगा तो हम माइनस करेंगे और दाएं चलना होगा तो हम प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब एक चीज़ आप ध्यान दे लें, A से Z की जब हम बातचीत कर रहे होंगे तो A हमारा बायां सिरा है, A हमारा बायां सिरा है और Z हमारा दायां सिरा है। ठीक है ना। तो अगर हम बाएं से बात करेंगे और बाएं से हम चल कहाँ रहे हैं आगे की ओर, तो आगे B अर्थात प्लस हो रहा है, एक प्लस हो गया। और जब दाएं से हम उल्टा चल रहे होंगे तो इधर हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हर लेटर की वैल्यू हमें याद है तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, हम सिर्फ न्यूमेरिक स्टाइल पर उसका आंसर दे चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, M के बाएं तीसरा अक्षर। अब देखिए आप, M के बाएं तीसरा अक्षर, M हमारा ये है, बायां है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। कैसे जाएंगे हम, माइनस चलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यू तो कम होती आ रही ना, JKLM। ठीक है, तो M के बाएं तीसरा अक्षर आप देख रहे हैं J आ गया है। अगर हम वैल्यू के हिसाब से निकालें तो M की वैल्यू क्या है 13 होती है। 13 बाएं बोल रहा है, बाएं तीसरा अक्षर अर्थात माइनस लगेगा, क्या होगा 3, कितना आ गया 10। और यही वैल्यू होती है J की। तो हमें क्वेश्चन यहाँ सॉल्व भी नहीं करना है, हमें सिर्फ माइनस और प्लस के हिसाब से इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना। यानी आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, हमने बोला कि M के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा और हमने क्लियर कर दिया कि M की वैल्यू क्या थी 13 और बाएं गए तो हम माइनस आए, -3 हमने किया और वैल्यू आ गई 10 वैल्यू होती J की। ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे हम बातचीत कर रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, R के दाएं 5वां और 7वां के बीच, ध्यान दीजिएगा, R के दाहिने किसका 5वां और 7वें के बीच। ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 5वें और 7वें के बीच कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का आप औसत निकाल लीजिए, बटे 2 अर्थात 6। तो क्या बोल रहा है, R + 6 बराबर क्या होगा, R की वैल्यू कितनी है 18, 6 अर्थात 24 और 24 वैल्यू किसकी होती है X की। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, आपने ऐसे देखा R के दाहिने तो प्लस हो रहा होगा, 5वें और 7वें के बीच में अर्थात 5 और 7 के बीच में 6 आएगा। यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिख दें कि तीसरे और 9वें के बीच में, क्वेश्चन बदल गया ये, अगर इसको हम बात करें तीसरे और 9 के बीच में तो क्या होगा, 3 + 9 का आपको औसत निकालना पड़ेगा, बटे 2 बराबर कितना हो गया 6। R की वैल्यू कितनी हो रही है 18 और 6 अर्थात यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी आंसर सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ औसत निकालेंगे और औसत में जो भी नंबर आपका आ रहा होगा
उस नंबर को पर्टिकुलर जो भी रेफरेंस नंबर होगा उसकी वैल्यू से आप जोड़ देंगे और आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम बोल देते हैं कि बी के दाहिने छठे और 14वें के बीच कौन सा होगा। बी के दाहिने छठे और 14, तो 6 और 14 का आप क्या करेंगे, वही औसत निकालने होंगे। 6 + 14 अर्थात 20/2 कितनी वैल्यू आ गई, 10। बी की वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 + 10 = 12, और 12 वैल्यू किसकी हो गई है, एल की। एल की वैल्यू होती 12। वैल्यू किसकी क्या है, इसके लिए हम आपको एक टॉपिक दे चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि अल्फ़ाबेट अपनी वैल्यू खुद बताते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, और वो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ अगर आप 5-10 मिनट उसको देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी लेटर की वैल्यू क्या है, हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगी। अब हम बातचीत करना चाहते हैं यहाँ से कि इस वर्णमाला में 13वें और 19वें के बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना, तो 13वें और 19वें के बीच अर्थात दोनों का आपने औसत निकाल दिया, तो कितना आ गया, 13 और 19, ये हो गया आपका 32। ठीक है ना, और 32/2 अर्थात कौन सा हो गया, 16, और 16 वैल्यू किसकी है, पी की, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर पी हो रहा होगा। आपको अल्फ़ाबेट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर वर्णमाला में 13वें और 19वें के बीच में अक्षर पूछा है, अल्फ़ाबेट की बात ही नहीं कर रहा है वो भी। आपको अल्फ़ाबेट लिखना भी नहीं है। अगर जिन बच्चों की मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है, बेशक है वो अल्फ़ाबेट लिख लें, लेकिन अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट आप लिख रहे होंगे तो काफ़ी समय आप खराब कर रहे होंगे। इससे बेहतर होगा कि आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद कर लें। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे हम क्वेश्चन देखें आपके। बंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे होंगे कुछ मिसलेनियस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि हैं अल्फ़ाबेट सीरीज पर ही आधारित। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस टाइप पे भी आते हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की हमने बातचीत की है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर इस समय आप देख रहे हैं स्पेस कहीं मिल नहीं रहा हमको, सिर्फ नीचे स्पेस है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे होंगे 5वें से और ऊपर जाते हुए इसको मिटाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सारे सारे आपके सामने हों। अब अगर हम बात करें यदि स्टूडेंट्स में दोनों टी के बीच, स्टूडेंट में दोनों टी आप देखिए कहाँ पर है, एक टी है एक टी है, और बीच में कितने हो जा रहे हैं, एक 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 बच रहा है ई। ठीक है ना, पोजीशन आपको देखनी पड़ती है, और इसके मतलब क्या हो गया कि ये आ गया दोनों टी के बीच में, ये आ गया ई। अक्षर है वर्णमाला में उसके दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया उन्होंने सिर्फ। अगर पूछा है तो क्या है, ई की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, 5 हो रही है। चौथा अक्षर 5 4 9, दाहिने की बात कर रहा है, 9 का मतलब क्या हो गया, आई। अगर आप देखें तो ई आपका ये आ गया, ई के बाद कौन सा आता है दाहिने, तो ई एफ जी एच आई, ये है 5 के बाद चौथा अक्षर। समझ में आ गया आपको, घुमा दिया उन्होंने, अंग्रेजी वर्णमाला की बात ना करके उन्होंने एक आपको पॉइंट दे दिया, स्टूडेंट्स भी नहीं है, स्टूडेंट नॉट्स। ठीक है ना, कुछ अलग सलग तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मिल गया है ई, और इसके बीच में जो अक्षर है उसके दाहिने चौथा अक्षर कौन सा है, क्लियर हो गया है। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। आप ध्यान दीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर का ग्रुप जो है 26वें के साथ बने। अच्छा ठीक है, पहले अक्षर का ग्रुप 26 था, नहीं ए का जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा किसके साथ, 26 अर्थात जेड के साथ। ठीक है, पहला अक्षर आपका ए, 26वां ये है, और दूसरे बने 25 के साथ, तो दूसरा कौन सा हो गया, बी, और बी किसके साथ बन रहा है, 25वां यानी कि वाई के साथ बन रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पकड़ में आ गया है जिन लोगों ने ढंग से अल्फाबेट को पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये बता रहा है कि जस्ट अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है पहली वीडियो में, इसी के उसमें क्या है, अपोजिट है सिर्फ, ये किसके अपोजिट कौन है। तो अब देखिए बता रहा है एल के साथ कौन सा बनेगा। अगर इसकी वैल्यू भी आप देखें तो आप इसको टेंशन नहीं लेंगे, आप एक का 26 25 कोई मतलब नहीं है, आप जोड़िए दोनों को, ए 1 + 26 27 आ गया टोटल, बी 2 + 25 टोटल 27 आ गया है। तो एल की कंडीशन क्या हो गई है, एल है आपका 12, और 12 के साथ आपको कितना जोड़ेंगे, आ जाएगा 15, 12 15 27, और 15 वैल्यू किसकी है, ओ की है, अर्थात एल के साथ बनेगा आपका ओ, एल और ओ का बन जाएगा आपका ग्रुप। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जब मैंने बताया था कि जो लेटर्स हैं वो किसका अपोजिट कौन है, ए का जेड है, बी का वाई है, तो मैंने बताया था उफ लो। आज मैंने फिर बाय द वे इवनिंग में एक्सीलेंट पीकर जाने क्यों जीटी रोड पर शर्ट उतारी। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देख लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि कौन सा लेटर का विपरीत लेटर कौन सा है। तो ये भी आपका आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे में। तीसरा क्या है? तीसरा बोल रहा है कि यदि एंथ्रोपोलॉजी के पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, और यही क्रम बदला नहीं, पहला दूसरे से चेंज होगा तो, और पहले अक्षर को दूसरे से, पहला दूसरे में चेंज हो गया है, तीसरा चौथे में चेंज हो गया है, और पांचवा छठे में चेंज हो गया। क्रम जारी रखा जाए, ध्यान दीजिए, क्रम जारी मतलब यही कंटिन्यू चल रहा होगा। तो पहला यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर NAHTOR ऐसे बन जाएगा आपका नया जो निकल के वर्ड आ रहा होगा, ANSTOROPOL और YG। ये आपकी नई शब्द का गठन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं शब्द इसलिए हमने कहा क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक आपका नया शब्दों अक्षरों का ग्रुप बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आपके बाएं से सातवां कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, आपके बाएं से सातवां, आपके बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 ओ आ गया आपका, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप एक चीज देखिए, जो एक है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? 2 में, अर्थात एक बढ़ जा रहा है। 3 है उसमें एक बढ़ जा रहा है, यानी जो विषम है उसमें एक बढ़ने के बाद वो सम हो जा रहा है। तो पूछता है कि बाएं से सातवां अक्षर, तो जो सातवां अक्षर है वो उसमें एक जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा आपका आठवां अक्षर। तो आप काउंट कर लिए आठवां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ओ है, इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कैलकुलेशन बेस्ड हमारा सारा प्रोग्राम देखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है और आंसर आपके आते जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि मिस पार्चून को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथा अक्षर परिवर्तन के बाद, यानी जो परिवर्तन होगा तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए। यहां से अगर आप उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो क्या लिख जाएगा? ENUTROFSIM, और बोल रहा बाएं से चौथा अक्षर, कोई टेंशन नहीं, आप कुछ मत चेंज कीजिए। आप बाएं से चौथा बोल रहा है, उल्टा कर दिया तो दाएं से, तो ये जो दायां सिरा होगा बाएं पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 चौथा टी होगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 चौथा टी, आंसर आपका टी आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी और बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे ये। और अब ध्यान दीजिए आप, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहली बार मैंने उल्टे क्रम में सॉल्व करना शुरू किया है क्योंकि जगह की कमी हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यदि ऑर्डिनरी के पहले अक्षर को पांचवें से, दूसरे को छठे से, और यही क्रम किया जाए, यानी ऑर्डिनरी, पहला चेंज हो रहा है पांचवें से, दूसरा हो रहा है इससे, तीसरा हो रहा है इससे, चौथा हो रहा है इससे, ऐसा चेंज हो गया है। तो दाएं से छठे अक्षर के उधर कौन होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, दाएं छठा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 डी है, और डी मूव होके कहां पहुंच रहा है? आर के पास पहुंच रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो डी कहां पहुंच गया? आर के पास। तो आप यहां से लेके चल रहे होंगे दाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, और तीसरा अक्षर किसके साथ आपका ऐड हो रहा था? उसने बोला कि ये जा रहा उसके साथ, तो क्या है मतलब पहला अक्षर पांचवें के साथ जा रहा तो 4 के गैप के बाद पहुंच जाएगा। तो ये आपका कौन सा है? दाएं से छठा अक्षर। तो चूंकि दाएं से पूछ रहा है आप यहां से लेके चले आइए, और ये कहां पोजीशन आ रही है? 3 प्यारी 3 4 7, सातवें क्रम में जो भी अक्षर है वो आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जबकि वो सीधे सीधे दे रहा है कि दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। परिवर्तन मत कीजिए आप, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इंडिकेट कर लीजिए। अगर आप आते हैं यहाँ से तो आप देखिए दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, आप इसको ले लीजिए। इसके पहले क्या है आपका? ओ है जो कि एन से हो चुका है, तो इसके बाद 1 और 2, 1 और 2, और आपका आर आ गया दोस्तों। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, मैं कंफर्म हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम ऐसे ही इसी पे एक सीरीज और तैयार कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा टॉपिक लेके चल रहे होंगे। तो अब जितने भी टॉपिक्स चल रहे होंगे उन पे हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन लेंगे, और हर बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको प्रॉपर वे पे डिफाइन कर देंगे ताकि आपके चैप्टर की पूरी तैयारी हो सके। धन्यवाद।